बच्चे पहले से यहाँ पर मौजूद थे, स्कूल बंद है, यहाँ पर टीचर वगैरह कोई आया नहीं है। ये है चिरगांव ब्लॉक का पच्चरगढ़ कस्बा। यहाँ का जो प्राथमिक विद्यालय है उसकी स्थिति कितनी दयनीय है ये हम आपको और भी आगे दिखाएंगे। चिरगांव ब्लॉक के पच्चरगढ़ गांव में विद्यालय की स्थिति इतनी खराब है, प्रधान अध्यापिका की मनमानी के चलते यहाँ के बच्चे, स्कूल का स्टाफ और ग्राम प्रधान खुद भी इतना प्रताड़ित हो चुका है कि स्कूल के अंदर सिवाय प्रधानाध्यापिका के किसी की भी नहीं चलती। इतना नहीं, बच्चों को स्कूल खुलने का समय 9 बजे का है, प्रधानाध्यापिका 12 बजे आती हैं और बच्चे बाहर ही खड़े रहते हैं। बच्चे आप देख सकते हैं किस तरह से स्कूल बंद है, बच्चे अंदर हैं और स्कूल में कोई भी पढ़ाने के लिए अध्यापक मौजूद नहीं है। प्रधान अध्यापिका का खौफ स्टाफ के लोगों में और साथ ही ग्राम प्रधान में इतना भर चुका है कि कोई भी विद्यालय में जाने से कतराता है, क्योंकि प्रधान अध्यापिका ज़्यादा कुछ कहने पर छेड़छाड़ का मुकदमा लिखवाने के लिए 24 घंटे तैयार रहती हैं कि अगर उन्होंने किसी ने भी कुछ कहा तो वो तुरंत सामने वाले व्यक्ति पर छेड़छाड़ का मुकदमा लिखवाने के लिए तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए तैयार रहती हैं। ये आरोप है ग्राम प्रधान और ग्राम वासियों के, साथ ही विद्यालय में पढ़ने वाले मासूम बच्चों के। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इन सारे विषय पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का, बच्चों का और स्कूल के स्टाफ का क्या कहना है। कौन है मालती, कौन है बेटा? बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, तभी आए थे अंकल, तब वो मैं बोल रही थी कि उन्होंने चाय पी है तो अब इस कप का क्या किया। मैडम बोल रही थी कि इसको फोड़ दो, तो सावित्री आंटी ने फोड़ दिया। किसने कहा था फोड़ने के लिए? बड़ी मैम ने। बड़ी मैम यानी प्राचार्य ने? हाँ। प्रधानाचार्य ने कहा था। हाँ। और कब किसने तोड़ा था? और कब किसने तोड़ा था? सावित्री आंटी ने। सावित्री आंटी कौन है यहाँ की? यहाँ की रसोईया है। रसोईया हैं, मतलब ये प्रधान जी हैं आपके गांव के? हाँ। इन्हीं ने पीती चाय? हाँ। ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं प्राइमरी स्कूल के अंदर, हमारे पीछे जो देख रहे हो वो है पंचायत भवन। यानी कि यहाँ पर पंचायत भवन के अंदर आप देखो ताला लगा है, क्योंकि इसके अंदर भूसा भरा हुआ है। यहाँ पर पंचायत भवन में भूसा भर के ताला मार दिया गया है। ग्राम प्रधान के पास ताला मतलब कोई दूसरा वो नहीं है। पंचायत भवन वो किराए पर किसी दूसरे पंचायत कमरे को लेकर पंचायत भवन बनाए हुए हैं, लेकिन उसका भी ताला लगाकर वो लोग चले गए हैं। ये देखो कंडे, यहाँ पर उपले गोबर कूड़ा करकट उपले वगैरह रखे हुए हैं। इतनी गंदी स्थिति है यहाँ की हम शौचालय भी आपको दिखाएंगे। प्राइमरी विद्यालय के शौचालय कैसे है, आइए कैमरामैन साहब हमारे साथ आए, आ जाइए, आइए। यहाँ के शौचालय कैसे हैं हम वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए जरा, एक नज़र मारे जरा। दूसरा शौचालय भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये टूटा पड़ा है, गंदा पड़ा है, पानी की कोई व्यवस्था भी नहीं है। मतलब क्या कहें अब हम आपसे, अगर हम इसी साफ शब्दों में ये कहें कि जो सरकार का जो पैसा है, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसमें जो मिड डे मील होता है, मिड डे मील के हिसाब से बच्चों को पोषक आहार दिया जाता है। खाने पीने के जो सामान होते हैं बच्चों को दिए जाते हैं। बच्चों को खाने में क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं हम बच्चों से पूछेंगे। तो बच्चे सबसे पहले आप ये बताओ क्या क्या मिलता है आपको खाने में? अच्छा, आलू सब्जी, तहरी और रोटी। अच्छा, दूध मिलता है क्या? नहीं। 2-3 दिन से मिलने लगा। इसके पहले मिलता था? नहीं मैम। फल मिलते हैं? नहीं मैम। स्कूल की मैडम कितने बजे आती हैं? 10 बजे।
10 बजे आती हैं। प्रिंसिपल कितने बजे आती है? 12 बजे। प्रिंसिपल 12 बजे आती है। आप लोग कितने बजे आते हो? 9 बजे। बच्चे 9 बजे आते हैं। अब आप सोचो, स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो 12 बजे आती हैं, बाकी के तमाम टीचर 10 बजे आते हैं, बच्चे 9 बजे आते हैं, स्कूल भी 9 बजे के। अब आप सोचो कि किस तरह से चिरगांव ब्लॉक के पच्चरगढ़ में स्कूल में अपनी मनमानी कर रहे हैं टीचर। बच्चों को भी खाने पीने की पूरी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। वो स्कूल, ये जो विद्यालय है, इसका जो रसोईया है, बेटा वो बताओ, वो कितने बजे आती है? खाना बनाने आती है? 10 बजे। अच्छा, वो खाना वाना ले जाती है अपने घर पे? अब ये बच्चे कह रहे हैं कि वो अपने घर पे खाना भी भर के ले जाके, कैसे ले जाती हैं? इतने बड़े डिब्बे में खाना भी भर के, मतलब बच्चों का पेट काट कर रसोईया अपना पेट भर रहे हैं। क्या हुआ बेटा? हम लोग रोटी लेने गए तो मेरी बची नहीं है, खुद खा रही थी। खुद खा रही थी? हाँ, 2 रोटी 1 से 5 के बच्चन को 2 देती थी पहले। क्या? 1 से 5 जन के बच्चे को 2 देती थी। अच्छा, और आप 6 से 8 तक को 3, 4। 6 से 8 तक के बच्चों को 3 रोटी, 2 से 5 तक के बच्चों को 2 रोटी, और जो छोटे बच्चे हैं उनको एक रोटी। तो भाई यहाँ पर तो रोटियों का भी हिसाब चल रहा है कि जो बच्चा जितनी क्लास में है उस बच्चे को उससे आधे मतलब रोटी मिलेगी। बड़े बच्चा जो कि बड़ी क्लास में, उसको कितनी रोटी? 3 रोटी। उससे छोटी क्लास वाले को 2, और उससे और भी छोटी क्लास वाले को 1 रोटी। मतलब यहाँ पर रोटियों की भी गिनती चलेगी। अगर विद्यालय में सरकार के द्वारा पूरी तरह से बच्चों के पेट भरने का इंतजाम किया जाता है, क्योंकि ये प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पर मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। अगर बच्चों को पूरा पोषण आहार उनको पेट भरकर नहीं मिलेगा तो ये बच्चे क्या विकास कर पाएंगे? इसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और कब किसने बोला था? कब किसने बोला था? सावित्री आंटी। सावित्री आंटी कौन है? यहाँ की रसोईया है। रसोईया है। मतलब ये प्रधान जी हैं आपके गांव के? हाँ। इन्हीं ने पीती चाय? हाँ। अच्छा सर, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो मैं हर वर्ष की भांति में आज भी आया था। बच्चों से आप पूछ लीजिए, इस वर्ष में भी आया था। मुझे नूतन शुक्ला ने बुलाया, आमंत्रित किया कि आइए प्रधान जी। तो मैं सर यहीं पर खड़ा रहा। उसका मैं आपको वीडियो क्लिप आपको बाकायदा उपलब्ध करा दूंगा। पूरा स्टाफ है उसमें, मेरे पूरे गांव वाले हैं, पूरे बच्चे हैं। सर मैं यहीं पर खड़ा रहा तो इनके द्वारा मुझे इतना भी नहीं कहा गया कि आप बैठ जाइए। एक आम आदमी से, मेरे गाँव के ही एक आम आदमी से मेरी मौजूदगी में सर एक आम आदमी से झंडारोहण कराया गया, जिसकी पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आपको मैं उपलब्ध करा सकता हूं। और मेरा सार्वजनिक तौर पर तो मेरे गांव वालों के सामने, मेरे छोटे बच्चों के सामने मेरा अपमान किया गया, क्योंकि मैं ये एससी से हूँ। ये इतना भेदभाव मानती हैं कि एससी से मैं झंडारोहण भी नहीं कराऊंगा। मेरी मौजूदगी में सर झंडारोहण उन्होंने एक आम आदमी से कराया गया मेरे गांव के, और मुझे दरकिनार करते हुए, क्योंकि ये नहीं चाहती है कि कोई भी एससी का मेरी, यहाँ तक कि गणतंत्र दिवस सर मनाया जाता है, अंबेडकर की फोटो नहीं है। गणतंत्र दिवस जिसने संविधान लिखा था, मैंने अपने घर से अंबेडकर की फोटो भिजवाई है यहाँ विद्यालय के लिए, लेकिन उसको अलग रखा गया। उसकी फोटो है, अंबेडकर जी की फोटो भी अलग रखी जी, उसकी फोटो बनी हुई है, लेकिन यहाँ विद्यालय में अंबेडकर की फोटो नहीं लगाई जाती है जिसने संविधान लिखा है, क्योंकि वो एससी से इतना घृणा माना जाता है सर, इतनी जलील है कि आज इसको कुरुक्षेत्र बना रखा है इन लोगों ने। सर मैं चाहता हूं सर प्रशासन से कि ऐसे टीचर मुझे नहीं चाहिए। तरीके से बच्चों के कितने रुपए निकाला है? इन्होंने 4 बार में 2,35,000 के समथिंग, 2,35,40 के समथिंग इन्होंने स्टेटमेंट। इस बारे में आपको जानकारी नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। जब इनसे पूछा गया, यहाँ तक कि आज तक इन्होंने मुझे पासबुक नहीं दी, जबकि सर मेरा जॉइंट खाता है, मुझे पासबुक नहीं बताई जाती है। मैंने एक शिक्षा मित्र के पति है भाई साहब, उनसे अकाउंट नंबर, ये खड़े हैं, उनसे अकाउंट नंबर लिया, तब मैंने जाके बैंक में पता किया कि भाई मैडम इतना क्यों हमें पीछा कर रही है, शायद तो कभी भी हो जाएंगे। कहीं जो परीक्षा मिल रहा है वो प्रधान जी चिरगांव मिल रहा है, हम वहीं आए जा रहे हैं, रोड पर आए जा रहे हैं। मैंने कि ऐसी है क्या बात भाई, वो तो जायज पैसा है। MDM किस लिए आता है वो पैसा? ये बच्चों का मैडम जो कर्मदिन चार्ज रहता है उसका पैसा आता है जी। तो उपस्थिति के अनुसार उसका निकासी होती है। तो अच्छा, इस विद्यालय में बच्चे कितने हैं? सर विद्यालय में लगभग 150-160 के लगभग नामांकन है। यही बच्चे केवल निम्न वर्ग के बच्चे। अभी जैसे 11 बजने वाले हैं, जी, जी। तो अभी निकल बच्चों की संख्या तो हमें 15 से 20 ही दिख इतनी रही ही है। रहती है, बच्चे नहीं आते हैं स्कूल में, और फर्जी तरीके से उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है और पैसा निकाला जाता है। प्रधान जी, यहाँ जो विद्यालयों में समिति बनती है, तो क्या यहाँ पर समिति बनी है इस विद्यालय में? देखिए सर, समिति तो 23 तारीख को बनाई हुई थी, मैं था, हम भी आए हुए थे, और मैडम थी जागृति पाठक,
स्टाफ भी था, बच्चों के अभिभावक भी थे। तो 30 तारीख को जो समिति, तो पहले मुझसे बोला गया कि नहीं प्रधान जी, और ये समिति का अध्यक्ष जेंट्स नहीं महिला होगी। तो हमने कि चलिए महिला कर दी। तो फिर महिला को चुन लिया गया था, सुलेखा वाइफ ऑफ सुमित कुमार को चुन लिया गया था। उसकी मेरे पास फ़ोटो भी है जो प्रो फार्मा भरा गया था, उस पर मेरी सील और मोहर भी है। तो क्या किया इन्होंने कि उस समिति को दरकिनार करते हुए मुझे बिना बताए, यहाँ तक कि उसमें देखिए सचिव होता है और लेखपाल होता है, ANM मैडम होती हैं, ये 3-4 पदेन सदस्य उसमें होते हैं। तो उन सब से को दरकिनार करते हुए इन्होंने अपनी मर्जी से, ये कह रही है कि मेरी मर्जी से ही अध्यक्ष बनेगा। अच्छा, जो समिति की बैठक मतलब जो चुने गए थे, तो क्या सब लोगों को बैठा के तब नहीं चुने गए थे? हाँ, या अकेले में? सब लोग अभिभावक थे, ये मैडम खुद थी, पूरा स्टाफ था इनका। आपकी सहमति से बनाया गया? सहमति से बनाया गया था, लेकिन उसको फिर इन्होंने अपने, जब इन्होंने फीड कराया तो उस समिति को दरकिनार कर दिया। इसके बाद नई समिति का इन्होंने गठन कर लिया। और उस सबसे बड़ी बात सर तो ये है कि यहाँ पूरे स्टाफ में कोई आज तक ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर अध्यक्ष बना किसे दिया गया। अभी तक ये भी जानकारी नहीं है कि इस विद्यालय का अध्यक्ष कौन है? किसी भी आप उस टीचर से पूछ लीजिए, ये टीचर है, कोई मुझे ये बताने के लिए तैयार नहीं है। मैं कल ABSC साहब के पास भी गया था, मैंने कि सर शायद आप। अच्छा, जो आप आरोप लगा रहे हैं, मतलब कि जो प्रधानाध्यापक हैं उनने आपके ऊपर आरोप लगाए, इसमें क्या सच्चाई है? जी बिल्कुल लगाए हैं। इसकी जो हमारे दरोगा जी ने और थानाध्यक्ष ने उस पर रिपोर्ट लगाई है, उसकी आप कॉपी देख सकते हैं। ये सरला यादव जो शिक्षा मित्र है हमारे यहाँ, बबू है गांव की। तो आपके ऊपर क्या दबाव डाला गया था कि आप साइन करें? बता ही नहीं गया था कि हम किस लिए लगा रहे हैं, किसी में लगा रहे हैं। बंदा बिना बताए लगवाए फर्जी तरीके से। हमने थाने में बयान भी दिया है कि नहीं। हाँ, फिर उन्होंने बयान दिया था कि नहीं क्यों नहीं। ये महिला होने के नाते मैडम इतना दबाव बना रही है मुझ पर कि मैं आज आप लोग आए हैं इसलिए मैं विद्यालय में खड़ा हूँ। अच्छा, जैसे कि अभी हम लोग आ रहे थे तो हमने रास्ते में देखा कि पंचायत भवन है जो आपका, उसका ताला लगा हुआ है। आप पंचायत भवन की जो देख रेख है आपके हैंडओवर होना चाहिए। वो पंचायत, मेरी पंचायत उसमें बैठती है। क्या है मैडम कि अभी पंचायत भवन जर्जर पड़ा हुआ है, इतना बजट नहीं है कि पंचायत भवन बन सके। तो मैंने एक अस्थाई किराए के मकान में पंचायत भवन खोल रखा है, जिस पर अस्थाई पंचायत भवन के रूप में। तो मैडम ये जो हमारे यहाँ की पंचायत सहायक है, उसमें लाखों के उपकरण रखे हुए हैं, कंप्यूटर रखा हुआ है। आपने चाबी ले ली, ADO पंचायत और सचिव के सामने इनको हैंडओवर कर दिया गया। इसके बाद से मैडम कभी उसको खोला नहीं गया। ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। मतलब चाबी आपके पास नहीं है? नहीं है, मेरे पास नहीं है। मैं तो खुद अपने ऑफिस में बैठने के लिए तरस रहा हूँ जाने के लिए। और अगर वहाँ पहुँच भी जाऊँ तो ये हमारे अपने आप मोबाइल में रिकॉर्ड करके मैडम हमारे विभाग को भी उन्होंने किया, प्रधान जी ने मुझको छेड़ा है। ये महिला होने के नाते मुझे तो इतना परेशान किया जा रहा है मैडम इस गांव में, इस बस्ती में इन लोगों के द्वारा। ये मैडम भी, जागृति पाठक मैडम भी अपनी महिला होने का इतना नाजायज फायदा उठा रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं जैसा करूँगा वैसा। जागृति पाठक इस विद्यालय की प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल है मैडम। अच्छा। और ये यहाँ तक कि मैडम इतना छुआछूत, क्योंकि यहाँ पर एक भी तो रसोईया को SC का रसोईया नहीं लगाए हुए हैं ये लोग। अच्छा। कई रसोईया ऐसे लगाए हुए हैं जिनके बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं। अच्छा। जो कि नियम के विरुद्ध है। उनसे बोलता हूँ तो ये कहती हैं कि मैं वही करूँगा जो मैं चाहूँगी। और इनके जो हस्बैंड हैं आए दिन दारू पी करके, नशा करके हमारे विद्यालय के अंदर बैठते हैं। इसकी जांच भी हुई है और उनको डाटा भी गया है ABSC महोदय के द्वारा कि आप नहीं आई। और सर गाली गलौज पे उतर आते हैं। मेरा सार्वजनिक सर, मुझे भी एक संवैधानिक पद मिला हुआ है। जी बिल्कुल। तो इतना बताइए कि मैंने अगर कभी 2 साल के अंदर अगर स्टाफ ने कहा तो मैंने एक बार मैडम चाय पी ली, क्योंकि मैं SC से हूँ। अगर मैंने चाय पी ली तो उस कप को मैडम तोड़ दिया गया मैडम के सामने। किन के द्वारा तोड़ा गया वो कप? रसोइयों के द्वारा। तो यहाँ प्रधानाध्यापक थे, उन्होंने वहीं बैठी थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा? भी यहीं पढ़ते हैं, मेरे बच्चे आए हो, मुझे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया। किसी भी बच्चों से आप पूछ लीजिए, बच्चे खड़े हैं, भगवान का रूप होते हैं। किसने किया ये सावित्री जो रसोईया है यहाँ की। अच्छा। पूरा नाम क्या है उनका? सावित्री कुशवाहा। सावित्री नापित। मतलब आपने देखा था बेटा? अच्छा। आप लोगों ने देखा था कि उन्होंने जब कप फोड़ा? सावित्री क्या किया था? अच्छा, मालती कौन है बेटा? बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। नहीं सर, स्टाफ देखिए, अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि पूरा स्टाफ गलत है। टीचर है, अच्छे टीचर हैं, जैसे हमारे नूतन शुक्ला है, साहब हैं,
तो ये लोग समय से आते हैं। हाँ कभी देखिए सर चलता है, अगर महीने में 1-2 दिन लेट हो जाए, कोई समस्या आ जाती है तो इतना वो भी नहीं है। लेकिन आप किसी भी बच्चों से पूछ लीजिए, जागृति पाठक मैडम कभी भी 12-1 बजे के पहले कभी भी इस विद्यालय में आई हूँ, ये बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इनसे आप कभी भी पूछ लीजिए। अगर मैंने कभी भी आप पूरे स्टाफ से पूछ लीजिए, मैंने कभी किसी से बदतमीजी की हो, इनका हमेशा यही रवैया रहता है सर। ये इतना दहशत में लगी हुई, पूरे स्टाफ को ये कह रही थी कि आप हमारे खिलाफ यानी प्रधान के खिलाफ आप गवाही दीजिए कि हम पैसे मांगते हैं इनसे, गुंडागिर्दी करते हैं इनसे। पूरा स्टाफ जी इन्होंने नहीं दी। तो मतलब आपसे भी कह रही थी झूठ बोलने के लिए? गवाही नहीं दी। एक और बात सर, जब इन्होंने गवाही नहीं दी, हर वर्ष की भांति गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो मैं हर वर्ष की भांति में आज भी आया था। बच्चों से आप पूछ लीजिए, इस वर्ष में मैं आया था, मुझे नूतन शुक्ला ने बुलाया, आमंत्रित किया कि आइए प्रधान जी। तो मैं सर यहीं पर खड़ा रहा, उसका मैं आपको वीडियो क्लिप आपको बाकायदा उपलब्ध करा दूंगा। पूरा स्टाफ है उसमें, मेरे पूरे गांव वाले हैं, पूरे बच्चे हैं सर। मैं यहीं पर खड़ा रहा तो इनके द्वारा मुझे इतना भी नहीं कहा गया कि आप बैठ जाइए। एक आम आदमी से, मेरे गाँव के ही एक आम आदमी से मेरी मौजूदगी में सर एक आम आदमी से झंडारोहण कराया गया, जिसकी पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आपको मैं उपलब्ध करा सकता हूं। और मेरा सार्वजनिक तौर पर मेरे गांव वालों के सामने, मेरे छोटे बच्चों के सामने मेरा अपमान किया गया, क्योंकि मैं ये एससी से हूं। ये इतना भेदभाव मानती हैं कि एससी से मैं झंडारोहण भी नहीं कराऊंगा। मेरी मौजूदगी में सर झंडारोहण इन्होंने एक आम आदमी से कराया गया मेरे गाँव के, और मुझे दरकिनार करते हुए, क्योंकि ये नहीं चाहती है कि कोई भी एससी का मेरी, यहाँ तक कि गणतंत्र दिवस सर मनाया जाता है, अंबेडकर की फोटो नहीं है। गणतंत्र दिवस जिसने संविधान लिखा था, मैंने अपने घर से अंबेडकर की फोटो भिजवाई है यहाँ विद्यालय के लिए, लेकिन उसको अलग रखा गया। उसकी फोटो है, अंबेडकर जी की फोटो है आपके पास? जी, उसकी फोटो बनी हुई है, लेकिन यहाँ विद्यालय में अंबेडकर की फोटो नहीं लगाई जाती है, जिसने संविधान लिखा है, क्योंकि वो एससी से थे। इतना घृणा माना जाता है सर, इतनी जलील है कि आज इसको कुरुक्षेत्र बना रखा है इन लोगों ने सर। लिस्ट में तो जो लिस्ट है मिड डे मील की, उसमें तो लिखा है कि बच्चों को ये सारी सामग्री खाने के लिए मिलेगी, लेकिन उसमें से तो आप लोग कुछ दे ही नहीं रहे हो। देखिए भाई, खाने के डिब्बे खाली हो चुके हैं। बच्चों के लिए खाने का जो सामान बनता है, देखो वो है नहीं। उनके डिब्बे देख लीजिए आप, कैसे 80 बच्चों का ये लोग खाना बनाती हैं। ये रखी है इनकी प्याज, ये रखी है आलू, और बकाया कोई सामान ही ऐसा नजर नहीं आ रहा है। आप देख लीजिए, ये मिर्च है, क्या यही खाना यही डाल के वो खाना बनाएंगे? ये 80 बच्चों के लिए खाने का इंतजाम है भाई, देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं सरकार इतना रुपए खर्च करने के बावजूद आप इतने समय से खाना बना रही हैं, आपको ये नहीं पता है कि इस विद्यालय में बच्चे कितने हैं? बच्चे तो टोटल 80-85 ओनली 80-85, लेकिन हमें तो जानकारी मिली है कि 136 के आसपास बच्चे हैं इस विद्यालय में। बच्चे रोज नहीं आते हैं। अच्छा, रोज नहीं आते। अभी पर डे का खाना कितना बनता है? खाना कितना बनता है आपका यहाँ पे? कितने बच्चों का? 80 बच्चों का। अच्छा, ये जानकारी मिली है, बच्चों का कहना है कि आप उन्हें ओनली 2 रोटी देती हैं, उसके बाद कहा जाता है कि अब रोटी नहीं है। ऐसा क्या है? रोटी देती है हम लोग। 5 क्लास के बच्चों को 3 रोटी, 2 क्लास के बच्चों को 2 रोटी और 1 क्लास के बच्चे को 1 रोटी। किसने कहा है इस चीज में? नहीं, तो जो बच्चे कह रहे हैं, हम लोग तो आरोप लगा नहीं रहे हैं, बच्चों ने कहा है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं इस बात को। अच्छा, इसके लिए किसने कहा आपसे? ये बताओ पहले तो जेट में मैंने देखा है 15-20 बच्चे भी क्लास में हैं, उस बच्चों को 20-25 बच्चों को कैसे दे पाएंगे? बताइए, कैसे आप मैनेज करेंगी, कैसे देंगे इनको? देखो कुछ बच्चे देते हैं, कुछ बच्चे नहीं देते। 100 ग्राम कितना? 100 ग्राम एक बच्चे को 100 ग्राम दूध। अच्छा, आपको किससे बात करनी है? ABS से बोल रहे हैं आप? कहाँ से? चिरगांव, मतलब जिला झांसी से ही मुझे बात करनी है। बताइए। ये आपने टुडे न्यूज़ से बोल रही हूँ मैं। तो चिरगांव ब्लॉक का पच्चरगढ़ जो गांव है, अभी मैं वहीं पर मौजूद हूँ, और जो स्कूल है यहाँ का प्राइमरी विद्यालय, तो वहाँ के बच्चे आते हैं 9 बजे, क्योंकि 9 बजे के स्कूल है, और जो वहाँ के टीचर हैं वो 12-12 बजे तक आते हैं। तो बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं स्कूल में देखने को मिली हैं, जैसे कि वहाँ का जो शौचालय है उसमें पत्थर वगैरह भरे हुए हैं, टूटे टाटे पड़े हैं, गंदे पड़े हैं। शौचालय प्रधान जी को कराना है। जी, प्रधान जी को जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। दिया गया है, कायाकल्प के अंतर्गत उसको ले लें।
प्रधान जी उसको अपनी कार्य योजना में डाल दें। जो शौचालय है उनको कराना है सही व्यवस्थित। अच्छा, और जो बच्चों की ड्रेस का नहीं हुआ है तो शौचालय का निर्माण भी करा सकते हैं। जी जी, और जो बच्चे हैं उनके पास यूनिफॉर्म भी नहीं है, बच्चे कोई भी यूनिफॉर्म नहीं पहने हैं। यूनिफॉर्म की धनराशि इनके अकाउंट में जाती है। लेकिन ग्रामीणों का कहना तो ये है कि जो यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं किए हैं। नहीं तो वो चीज जांच का विषय है। अगर उनके ट्रांसफर नहीं हुए हैं तो जी। उनकी जांच की जाएगी। और यहाँ पर प्रिंसिपल पे काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण के जो लोग हैं। जो भी है एक जून में प्रधान और प्रधानाध्यापक के आपस में कुछ जी। सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। वो सामंजस्य के अभाव के कारण ये एक दूसरे की शिकायत करते हैं। जी जी, ठीक है, तो उसकी भी सब जांचें चल रही है विभिन्न स्तर से। तो फिर गाँव ये आपके साथ और कौन है? जो प्रधान जी है क्या? हाँ, हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण। प्रधान जी से जानकारी ले लो। प्रधान जी से ये इनको खुद मालूम है कि क्या भी दिक्कतें हैं जो भी हैं। इनको और प्रधानाध्यापक को मिलकर के सुधारना है जो भी समस्याएं हैं। ठीक है। हमारे देश के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि एससी से थे, उन्होंने देश का संविधान रचा और इस देश में छुआछूत की भावना कई हद तक खत्म भी हो चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो छुआछूत को मानते हैं। जैसे कि हम अभी चिरवा ब्लॉक के कच्चरगढ़ में खड़े हैं ग्राम में, और यहाँ का जो प्राइमरी विद्यालय है, तो यहाँ पर जो रसोइया है, प्रधानाचार्य है, तो छुआछूत की भावना उनके दिल और मन में इस कदर भर चुकी है कि जो ग्राम प्रधान है यहाँ के, उनके साथ छुआछूत की भावना को इस कदर बढ़ावा दिया गया है कि उनके द्वारा एक चाय पी गई इस विद्यालय में, और उस कप को सहायिका के द्वारा, जो रसोइया है उसके द्वारा कप को प्रधान के सामने ही तोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि ग्राम प्रधान एससी से है, उन्होंने यहाँ पर आकर चाय पी, और चाय पीने का उनको ये जुर्माना भरना पड़ा कि उनके सामने, उनकी आंखों के सामने उस कप को तोड़ दिया गया। आप हमें बताइए, क्या किसी को घर पर खाने पे बुला के अगर हम उसके सामने उसके झूठे बर्तनों को कहीं जाकर फेंक देंगे तो क्या ये उसका अपमान नहीं है? किसी भी व्यक्ति को जात के नाम पर नीचा दिखाना, अपमानित करना, कौन सी संविधान की किताब में लिखा है कि अगर आप ऊंची जाति के हैं और सामने वाला व्यक्ति नीची जाति का है तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? अगर ऐसा है तो आप हमें जरूर बताएं। कौन है मालती? कौन है बेटा? लोग क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, तभी ये आए थे अंकल। तब वो मैं बोल रही थी कि उन्होंने चाय पी है तो अब इस कप का क्या किया? मैडम बोल रही थी कि इसको फोड़ दो, तो सावित्री आंटी ने फोड़ दिया। किसने कहा था फोड़ने के लिए? बड़ी मैम ने। बड़ी मैम यानी प्राचार्य ने? हाँ। प्रधानाचार्य ने कहा था। हाँ। और कब किसने तोड़ा था? और कब किसने तोड़ा था? सावित्री आंटी ने। सावित्री आंटी कौन है यहाँ की? यहाँ की रसोइया है। रसोइया है, मतलब ये प्रधान जी हैं आपके गांव के? हाँ। इन्हीं ने पीती चाय? हाँ। पच्चरगढ़ का ये आप देख रहे हैं, ये ग्राम पच्चरगढ़ का पंचायत भवन है। पंचायत भवन तो हमने आपको दिखाया था, वहाँ पर भूसा भरा हुआ है। पंचायत भवन में विद्यालय के पास है, ताला लगा हुआ है, और ये रेंट पे लिया गया है पंचायत भवन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है। सहायक आरती देवी के द्वारा इसको बंद करके चाबी अपने साथ ले जाती है, क्योंकि इसमें तो ग्राम प्रधान को बैठना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि पंचायत भवन होता ही इसलिए है कि गाँव की जो समस्याएं हैं यहीं पर बैठकर ग्राम प्रधान उनको सुलझाता है। लेकिन यहाँ पर ताला लगा है, क्योंकि सहायक जो है आरती देवी जी इसका ताला लगाकर अपने साथ ही चाबी रखती है। इसको खोलने की अनुमति ग्राम प्रधान को नहीं दी गई है। जो यहाँ पर सचिव है सुदीप तिवारी, अब हम इनको फोन लगाकर इनसे पूछते हैं कि आखिरकार इनको ये अधिकार किसने दिया कि पंचायत भवन का ताला लगाकर अपना मतलब प्राइवेट रूम से जैसा बना लें। हेलो, सुदीप तिवारी जी बोल रहे हैं? सचिव साहब? सचिव साहब, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं नाजमा आपकी टुडे न्यूज़ चैनल से संपादक बोल रही हूँ। तो आपका जो पंचायत भवन है, जो कि रेंट पे लिया गया है, इसका ताला लगा हुआ है। इसकी क्या खास वजह है कि इसका मतलब ताला हमेशा लगा रहता है? ग्राम प्रधान को इसका अधिकार नहीं है क्या खोलने का? जी, तो फिर ऐसे क्या वजह है कि इसका ताला लगा रहता है कि ग्राम प्रधान इसको खोल भी नहीं सकते हैं? अच्छा, ग्राम प्रधान जी थोड़ा सा हमें बताएं, इधर पर आकर सचिव साहब हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए, तो इधर पे खड़े हो जाइए। बताए ग्राम प्रधान जी, आप ही सामने हैं, अभी हमारे ग्राम प्रधान हमारे सामने हैं इस गांव के। आप बताए ताला इधर पे कब से लगा है? जी अक्सर लगा रहता है मैडम। अक्सर लगा रहता है, लेकिन सचिव साहब का तो कह रहा है कि वो कह रहे हैं नहीं लगा रहता। बताइए, पूछिए। मैं तो यहाँ गाँव का हूँ, अब मैं क्या
जाने का। तो फिर ये ताला लगा है, फिर ये प्रधान जी तो बड़े परेशान हैं। वो चाबी लिए रहती है मैडम, चाय वाला ताला रखो, उनके पास की चाबी नहीं देती वो, देती इनका नहीं। कहना तो ये है कि आप लोग चाबी नहीं देते हैं। चाबी हमारे पास है क्या? पूछिए इनसे। चाबी किसके पास है? पंचायत सहायक के पास वो क्यों नहीं देती हैं? वो नहीं देती हैं, यही तो बात है। अगर मांग लो तो वो आरोप लगाती हैं, लगा भी चुकी हैं महिला होने के नाते हम पर आरोप। मैंने प्रशासन में इसकी यहाँ पर इतनी शिकायत बिजली भी खर्च की हो है। रही है, यहाँ पर बहुत सारे उपकरण भी रखे हुए हैं इसके अंदर, पंचायत भवन के अंदर, और ये बंद रहता है तो फिर इसका बिजली का बिल कैसे भरा जाएगा, कौन भरेगा? हमारी जगह उनको लाइन पे जोड़ के बात करो, जी क्लियर हो जाएगी आपका। अच्छा, आपकी जगह उनको लाइन पे ले हम। हाँ, तो चूंकि वो भी गाँव में क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं काम नहीं करते। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आपके टुडे न्यूज़ के लिए झांसी से नाज़मा आरती।